Hello bachon, let's read this question. The question says a plant cell has 12 chromosomes at the end of mitosis. How many chromosomes would it have in the G2 phase of its next cell cycle? हमसे बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और उस सेल के पास 12 क्रोमोसोम्स हैं माइटोसिस के एंड में। अब हमसे पूछा गया है कि जब वो सेल नेक्स्ट टाइम सेल साइकिल अंडरगो करेगी तो उसके G2 फेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज इंटरफेस। जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल को आप दो फेजेस में बांटते हो, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस वो एक फेज है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज, जहां पर सेल क्या करेगी, अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। और जो सेकेंड फेज होता है उसे कहते हैं एम फेज, जहां पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। बट यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इंटरफेस। जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस के भी फर्दर थ्री फेजेस में या थ्री स्टेजेस में वो डिवाइड होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज और फिर आता है G2 फेज। जो G1 फेज होता है वो फर्स्ट फेज होता है इंटरफेस का, और इस दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। G1 फेज के दौरान जो एक सेल है वो अपना आरएनए, जो उसके पास जो प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स हो गए, एटीपी हो गई, ठीक है, ऑर्गेनेलीज हो गई, उन सब का क्या करती है, डुप्लीकेशन करती है, ताकि जब सेल डिवीजन होगा तो जो ये सारी चीजें हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल के, वो इक्वली जो डॉटर सेल्स है उसमें डिवाइड हो जाए। ठीक है, और किसी भी डॉटर सेल के पास किसी भी एक ऑर्गेनेली या किसी भी एक से ज्यादा ऑर्गेनेली की डेफिशिएंसी ना हो। फिर जो हमारा एस फेज आता है, ये एक ऐसा फेज है जिसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा फेज है जहां पर आपका जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। ये एक ऐसा फेज है जहां पे जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इस फेज पे हम दोबारा आएंगे क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा सा और समझना है। और लास्टली हमारे पास आता है G2 फेज। अब देखो G2 फेज में क्या होता है। G2 फेज में जो भी, अगर मान लो हमारी कोई ऑर्गेनेली है, जैसे कि सपोज करें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, और जो गोल्जी एपरेटस होता है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन अगर रह जाता है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि डुप्लीकेशन भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? G2 फेज में ही देखने को मिलता है। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो सबसे पहले हमें एस फेज के बारे में तो कुछ चीजें और जाननी होगी। तो आइए हम एस फेज को सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यानी कि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाएगा, टेम्पलेट डीएनए से एक और डीएनए बन जाता है। इस दौरान क्या होगा, अगर डीएनए से एक और डीएनए बन रहा है यानी कि डीएनए की कॉपिंग चल रही है, तो इस दौरान जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है डबल। लेकिन एक खास बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट तो डबल हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट के ऊपर काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझेंगे हम कैसे, कि मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेल है पी, उस पी सेल के पास 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है और उसकी प्लॉइडी है 2N, यानी कि वो डिप्लॉइड है। तो वहां से जब ये हमारी पेरेंट सेल, ये जो हमारी पी सेल है, जब ये अपना एस फेज के एंड में आ जाएगी, जब इसके अंदर एस फेज हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो हमारी पेरेंट सेल है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो तो डबल हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2C से 4C हो जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है मैंने बताया था वो सेम रहेंगे, यानी कि इसके पास अब भी दो ही सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, और ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा रीड करके। वो कह रहा है एक ऐसी प्लांट सेल है जिसके पास 12 क्रोमोसोम्स है एट द एंड ऑफ माइटोसिस, कि जब माइटोसिस खत्म हो चुका तो माइटोसिस के एंड के बाद उस सेल के पास 12 क्रोमोसोम्स हैं। तो हमें हमें ये बताना है कि जो हमारा G2 फेज होगा उस दौरान कितने क्रोमोसोम्स होंगे उस सेल के पास। देखो अभी हमने डिस्कस करा कि माइटोसिस खत्म होगा तो इंटरफेज शुरू होगा, और G1 फेज में कभी भी जो डीएनए का ना तो डुप्लीकेशन हो रहा है ना ही क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई बात कही गई है, तो G1 फेज का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा।
जब हम एस फेज की बात करेंगे तो अभी हमने समझा कि एस फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहते हैं। तो जीवन फेज में अगर हम देखें तब भी क्या होगा, 12 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। एस फेज के बाद भी 12 ही रहेंगे क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, तो 12 क्रोमोसोम्स ही होंगे। और उसके बाद जब सेल जो है जी टू फेज में एंटर कर गई तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि वहां पे भी डीएनए से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं हो रही। तो जी टू फेज में भी क्या होगा, ये जो आपके सेल है इसके पास 12 क्रोमोसोम्स ही होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। फर्स्ट ऑप्शन में 24 लिखा है, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम रहता है। सेकंड में लिखा है 12, यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 8 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो इतना समझने के बाद यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।